स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये इस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का ये पहला भाग है। ठीक है, और आपको ये वीडियो के साथ साथ उन उत्तर को देखकर अपना उत्तर टिक करना है और आखिरी में आपको बताना है कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा है। तो चलिए इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंजॉयफुल और हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसके पहले प्रश्न पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है सिंध। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है वो क्या हो जाएगा? हड़प्पा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, यदि आपका उत्तर भी ए आया है तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, वेदों की संख्या कितनी है? जो हमारे वेद है उनकी संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि वेद की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आपका इसको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि वेदों की संख्या 4 है, वो वेद कौन कौन से, उन वेदों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है सेल्यूकस। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। तो यहाँ पर आ जाएगा मनु। ठीक है, चलिए चौथा, पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी 21। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए पांचवा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जेमिनी और ऑप्शन डी है शंकराचार्य। इनमें से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी हो गया। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 6, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है ये आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 10। सातवां प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। मतलब जो प्राचीन व्याकरण की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो किसके द्वारा लिखी गई है और उसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो क्या है? पाणिनि जी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जब आप विभिन्न प्रकार की अगर कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा ही सही। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, या उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए है अवंतिका, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है धान्यकटक और ऑप्शन डी है कान्यकुब्ज। तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा ही सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अवंतिका। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 14। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी। बढ़ते हैं अगले 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में हमें दे रखा है, त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ किसका है? मतलब ये जो ग्रंथ है ये किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी है सिख धर्म का, या ऑप्शन डी है हिंदू धर्म का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धों का। बौद्धों का ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, चाणक्य क्या चाणक्य क्या अन्य नाम क्या था? तो जो चाणक्य हुआ उसका अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन है भट्टस्वामी, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी है विशाखदत्त। तो यहाँ पर अपने को 4 विकल्प में से बताना है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है बिंबिसार। ठीक है, तो इसमें से किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए 13वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक या उसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर दे रखे हैं विकल्प, घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी दे रखा है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी दे रखा है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो क्या था, आपको इस प्रश्न में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो क्या था? श्रीगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर अपन लिख देंगे यहाँ पर, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये, ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है वाल्मीकि और ऑप्शन डी है व्यास। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मतलब भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेनसांग,
दूसरा विकल्प बी, ऑप्शन बी दे रखा है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है स्थिज और ऑप्शन डी है फाइयान। तो किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर लिख देंगे यहाँ पर अपन, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले करने वाला विदेशी यात्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत ही वेरी आईएमपी प्रश्न है और ये आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, शून्य की खोज किसने की? जो शून्य है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है वराहमिहिर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है भास्कर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आगे आने वाली एग्जाम में काम आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। ये भी आपको पता होगा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर बना हुआ है या कहाँ पर स्थित है? चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है सिकरी। इनमें से विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। तो यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे अपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है और ये अपनी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है, जिसका नॉलेज अपने को होना ही चाहिए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है या जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है बंगाल। ठीक है, आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है या उड़ीसा राज्य में है। तो इसका उत्तर लिख देंगे अपन, क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है ये जगन्नाथ मंदिर। चलिए पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा नगर बनाया था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चलिए यहाँ विकल्प देख लेते हैं। ए विकल्प दे रखा है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी दे रखा है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी दे रखा है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देंगे अपन, सिकंदर लोदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं इस भाग के अंतिम प्रश्न की ओर। वो प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि चार मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए इसके विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है सिकरी। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको कि चार मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर लिख देंगे अपन, हैदराबाद। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपनों ने ये टॉप जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।